हाथ जोड़ के प्रणाम बा भाई बंधु लोग। ये हमारे चैनल का पहला वीडियो है तो उम्मीद बाकी सपोर्ट करवा लोग भाई के। चैनल के सब्सक्राइब कर लिया लोग और साइड में घंटी बा तो ईंटा पत्थर मार के जैसे भी हो के घंटी बजा देवे के काम बा बच जाए के चाहिए, ताकि हम आगे से जौन कौन भी वीडियो लेके आई बिहार से रिलेटेड, बिहार के भोजपुरी इंडस्ट्री से रिलेटेड जौन कभी भी खबर लेके आई तो वो तारा लोग भी सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक बा। तो आज के हमने के टॉपिक बहुए भोजपुरी में अश्लीलता के बारे में और भोजपुरी समाज के बारे में। तो भोजपुरी समाज हमने के काफ़ी समृद्ध समाज बहुए, काफ़ी संस्कार बहुए एक बढ़िया एकदम। लेकिन कुछ साल से भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत अश्लीलता फैल गई बा, खासकर गाना के फील्ड में जौन बा वही। तो गाना ऐसा ऐसा खराब डबल मीनिंग वाला, डबल वर्ड वाला, एकदम खराब गंदा वर्ड वाला गाना बहुते लिखात रहे, गावत रहे। आदमी घरे फैमिली के साथ से नहीं के सुनत, लेकिन बाहर ही जाता तो वह करे गाना वह बढ़िया लगा था, कहे से कि पब्लिक में जागरूकता ना रहे। लेकिन अब देखे में आवता कि पब्लिक भी जागरूक होता, ऐसा गाना के बहिष्कार करता, नइखे देखत ना ही ऐसा सुनल चाहता। कुछ लोग बा जो में जागरूकता नहीं खे, अभी धीरे धीरे आ जाई। अभी हम देखा नहीं कि कुछ महीना से भोजपुरी काफ़ी सुधर गई बा। ज़्यादा अश्लील गाना बड़े बड़े गायक लोग नइखे गावत, डबल मीनिंग भी गाना उतना नइखे आवत। ये एगो बढ़िया बहुए भोजपुरी इंडस्ट्री खाती या भोजपुरी समाज खाती। लेकिन कुछ आवत तो छोटे छोटे गायक के खराब वर्ड वाला गाना, लेकिन ऊपर आदमी ध्यान नहीं दे तो इग्नोर करके चल जाता। तो यह एकदम असही करे के बा, एकरा के छोड़े के नहीं। ठीक बा। तो आज हमनी के बात कल जाइए एगो जौन प्राइवेट MMS लीक भइल बा ओकरा बारे में। तो एगो हीरोइन के जौन प्राइवेट MMS लीक भइल बा के देख देख के तो बड़ा मजा लेता रसन, आ मजा लेले के बाद में गरियावे के शुरू करता रसन। तो ई हमनी के कबो संस्कृति नइखे रहल बिहार के कि केहू के हमनी के बदनाम करी जा, चाहे गरियाई जा, चाहे ओकरा पर कोनो टाइप के टिप्पणी करी जा। लेकिन ई बहुते धड़ल्ले से होता है। यूट्यूब पे जाके देखो, चाहे जौन भी सोशल मीडिया साइट बा जाके देखो तो ओकरा बारे में एकदम गरियाइले बड़ा सा खाली। पहले तो मजा से देखल सन, बाद में वीडियो बना बना के गरियावत ताड़ा सन। हम ये वीडियो में ऐसा कुछ नहीं करे वाला, हम ओकरा फैक्ट बताएं खाली कि वो कैसे लीक भइल बा, ओकरा पीछे का कारण बा, और ई जो हीरोइन बियाड़ी वो कौन हीरोइन बड़ी और उनकर बैकग्राउंड का बा। तो वीडियो के लास्ट तक बनल रहिए लोग, ताकि बढ़िया से समझ में आए और दिमाग में ज़्यादा गंदगी भरे के जरूरत नहीं है। ठीक बा। तो हीरोइन के नाम हुए त्रिशा खान। का कहला गलत बोल देनी, त्रिशा कर मधु नाम हो। अरे ना मरते, मधु तो बाद में बोल लिया। उनका ओरिजिनल नाम त्रिशा खाने हुए और वो पश्चिम बंगाल के कोलकाता के मूल निवासी बड़ी। अब भोजपुरी इंडस्ट्री में आवे से पहले वो एगो सीरियल आवत रहे हम हैं हिंदुस्तानी, वो में काम कैले रही। ओकरा बाद 1999 में तमिल एगो फिल्म आई रहे जोड़ी, वो में उनकर ब्रेक मिलल, जैसे फिल्मी कैरियर के शुरुआत भइल। और फिर भोजपुरी इंडस्ट्री में धीरे धीरे ब्रेक मिलल और देखते देखते टॉप के हीरोइन हो गई भोजपुरी में। और कई सारा म्यूजिक एल्बम में भी डांस कैले बड़ी, एकदम हिट भइल बा वो म्यूजिक वीडियो। तो मतलब सफलता की सीढ़ियाँ चढ़त रही। फिर अचानक से एगो उनकर प्राइवेट वीडियो लीक हो जाता और फिर 10 गो आदमी 10 तरह से बात करे लगता। कोनो कहता कि खुदे अपन वीडियो लीक कैले बड़ी, पब्लिसिटी स्टंट हुए। तारे मर्देश्वर सोचे वाला बात बा, दिमाग से गंदगी निकाल के सोचो लोग। जो लड़की खुदे इतना सफल बिया, खुदे इतना सफलता की सीढ़ी चढ़तिया, वो का पब्लिसिटी स्टंट करी। और कोनो लड़की जो नाहियो फेमस रही उहो अपन इज्जत ऐसे ना उछाली। ऐसा वीडियो कबो लीक करके अपन जियल मुहाल ना करी समाज में। ऐसा ऐसा वीडियो अला के बाद में कतना देखले बड़ा कि लड़की सुसाइड कर ले बड़ी। वीडियो आते ही कुछ आदमी तो आदि शक्ति फिल्म्स के जो मालिक बने मनोज मिश्रा, उनका आरोप लगा देने कि वीडियो में जो आदमी बहुए उहे बने, लेकिन वो खारिज कर दिले बने ये सब आरोप के। वो नइखन वो वीडियो में। ओकरा बाद एगो कॉल रिकॉर्डिंग लीक भइल बा त्रिशा खान के, जना में केहू पूछा था कि वो काहे ऐसे कैली है। तो वो में वो बतावत रही कि 4-5 साल पहले पुराना ये बात है, जब वो अपन बॉयफ्रेंड सैंडी के साथ लिविंग में रहत रही। वो घड़ी वो मस्ती मजाक में वीडियो रिकॉर्डिंग भई रहे। अब वो केहू उनकर के सफलता से घड़ी जलता, सफल देख नहीं पावत, तो वह बदनाम करे खातिर ये टाइम पर वो वीडियो लीक कैले बा। शक तो एक्स बॉयफ्रेंडे पर जाता, कैसे कि ये दोनों के बीच के बात रहे, तो तीसरा तो में नहीं थे। तो वो ज़्यादातर 100% चांस बा कि वह लीक कैले हो कि वो तो जांच में पता चलिए जाई। चलिए वीडियो तो ना दिखा पाई, लेकिन ऑडियो सुना दे हम वीडियो के लास्ट में, सुन ली लोग का कहत रही पर।
तो एक तरफ तो समाज सनी लियोनी जैसे औरत के स्वीकार करता, ओकरा के पूरा मान सम्मान देता, बॉलीवुड में फिल्म भी करतड़ी अभी, और दूसरी तरफ एगो ऐसा प्राइवेट वीडियो के लीक होखला पर लोग ऐसे बहिष्कार करे लगा तो बुझाता कि कतना बढ़न पहाड़ गिर गई। ये 4 साल पहले की घटना है जी। वीडियो में जो है वो मेरी एक बॉयफ्रेंड थी और ये वीडियो बनाया गया था, ये मेरा बचपना था, दोनों की मर्जी से ये वीडियो बना था और ऐसा नहीं सोचा गया था, ये चीजें नहीं था कि इसको वायरल करना था और वो चीजों को वो ये करना था। आपकी मर्जी से वीडियो बना है ना? हाँ, दोनों की मर्जी से ये वीडियो बना था। ये शेयर कैसे हुआ फिर? ये जब 3-4 साल पहले का है ये वीडियोस, तो आज जब ये लड़का से मेरा ब्रेकअप होता है उसके बाद मेरे लाइफ में एक लड़का आता है जी, और काफी शादी वादी सब कुछ तय हो जाता है उससे। तब मैं इस इंडस्ट्री में थी भी नहीं, इतने मतलब अच्छे से आई भी नहीं थी इस इंडस्ट्री में। मेरा फोन टोन वो सारे कुछ चेक करता था, मुझे नहीं पता ये कहाँ से हो गया है और मुझे कुछ नहीं पता चल रहा है। मैं खुद तो इस चीज को शेयर नहीं करूंगी। अच्छा, आप बंगाल से हो? हाँ जी। सुना है वहाँ भी प्रशासन और मीडिया गई थी आपके घर पे? हाँ। तो वहाँ से क्या कुछ निकल कर आया सामने? वहाँ पे आपके परिवार कहाँ रहते हैं? आप कहाँ के हो और अभी आप कहाँ पे रहते हो, कुछ बताएंगे? मैं कोलकाता प्रॉपर वेस्ट बंगाल की रहने वाली हूँ, कोन नगर मेरा घर हुआ। हाँ। और पटना में आप रहते हो? जी। अच्छा, आपके माता जी और पिताजी कहाँ रहते हैं? कोलकाता रहते। मैं काम भोजपुरी इंडस्ट्री में मैं काम करती हूँ तो यहीं रहना पड़ता है, डेली अप डाउन थोड़ी कर पाएंगे। तो 3 साल से मैं यहीं पे हूँ और मैं 3 साल से यहीं पे हूँ। तो ये 3 साल पहले की घटना है, जब मैं पटना रहने नहीं लगी थी, इसके पहले की घटना है। इसमें क्या ओपिनियन है आपके माता पिताजी का? वो वीडियो उनसे बात हुई है आपसे? बात तो हुई है, जो सुनना था तो मैंने सुना ही। और मम्मी मेरी यही बोली है कि जो किया है उसको सजा मिलना चाहिए। मेरा गलती का सजा तो, मेरा बचपना का सजा तो मुझे मिल गया, लेकिन जो गलती किया उसका सजा मिलना चाहिए। तो किसने गलती किया? मैंने नहीं किया और मुझे यही जानना है कि कौन किया है। आप क्या मांग करती हैं? मतलब बिहार प्रशासन से, पटना प्रशासन से क्या आप कहना चाहेंगी? या मीडिया से, अपने फैंस से? मैं ये चाहती हूँ कि वीडियो सोशल मीडिया में कैसे अपलोड हुआ, कहाँ से हुआ, कौन किया है इस चीज को, ये निकाल करके मुझे बताया जाए और उसको सजा मिलना चाहिए जो ऐसा मेरा लाइफ को स्पॉइल करने का कोशिश किया। लेकिन जब सोशल मीडिया पे आपके जो फैन हैं आपको ट्रोल्स कर रहे हैं और ट्रोल के बाद जब आपसे कमेंट कर रहे हैं, तो आप उसमें आपका भी एक कमेंट आया कि मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें आपकी भी सहभागिता है और आपने शायद हिट होने के लिए, एक नाम कमाने के लिए, नहीं मेरी सवाल भी खत्म नहीं है, आप हिट होने के लिए मीडिया ये सॉरी आप भोजपुरी समाज में अपने एस्टेब्लिश होने के लिए आपका स्टंट तो नहीं? मेरा भोजपुरी में जितना भी सारे फ्रेंड्स है, जितने भी उसे जान पहचान है, कभी भी आप लोग किसी से भी पूछ सकते कि ये ऐसा नियत कभी नहीं रहा। नहीं तो बहुत बड़ा ऑफर आता है, ये इंडस्ट्री पर आता है। तब तो मैं पटना क्यों रहती, तब मैं पटना क्यों रहती। बहुत सारे शेयर हो रहे हैं और फैंस बहुत सारे सवाल कर रहे हैं, आप मीडिया से भी भाग रही है। मैं मीडिया से नहीं भाग रही हूँ, मुझे इस चीज का, हमको एकदम कानून के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। मुझे इस चीज से पता नहीं, हमको धमकियाँ आ रहा है कि उठवा लेंगे 5 दिन के अंदर। मैं घर से बाहर तक नहीं जा रही हूँ, मैं बात किसी से नहीं कर पा रही हूँ, मेरा दिमाग एकदम डिप्रेशन में चली जा रही है। धमकी आ रहा है? किन लोगों का धमकी आ रहा है? नहीं पता, अननोन नंबर से कॉल आ रहा है। कितना नंबर तो मैं ब्लैक लिस्ट करके रखी हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। सहायता मांगी पुलिस प्रशासन से? सर यहाँ का कौन मेरा थाना है, मैं किससे बात करूँगी, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है मुझे तो थाना भी नहीं पता यहाँ का कौन सा है। मैं अपना काम करती थी, घर पे रहती थी, मुझे तो इतना कुछ पता ही नहीं है।
लेकिन इस आप अगर मेरा हेल्प कर सकते तो इसके दौरान मैं मतलब प्रशासन से यही बोलूंगी, मुझे इसका न्याय चाहिए। मेरा पर्सनल लाइफ है, निजी लाइफ था, उसको कौन मार्केट में उछाला, मुझे तो बदनामी करने का कोशिश किया ना। तो आपको पता होगा ना, ये आपके मोबाइल से हुआ है ना शेयर। 4 साल, अगर मुझे छोटा सा एक बात मुझे नहीं पता है, आपको क्या लगेगा, 4 साल पहले का घटना है जी। और अगर मुझे वायरल करना था तो मैं 4 साल पहले क्यों नहीं करती, अभी क्यों करने जाऊंगी? कैसे आप कर सकती हैं, या मैं कैसे मान लूं कि 4 साल पहले का वीडियोज है? कैसे मैं उस लड़का से प्रूफ दिला सकती हूँ जो इस वीडियो में है, मैं उसको कॉल कर 4 साल पहले का है, और इनफैक्ट 1-2 आदमी को कोलकाता का पता भी होगा ये 4 साल पहले का घटना है। अच्छा, तो क्या लगता है किसने शेयर किया? कुछ आपके फोन से? आप अगर वो वीडियो देखे हो, अगर मुझे सामने से देखोगे तो जाहिर सी बात है 4 साल पहले की मेरा चेहरा और अभी का चेहरा में थोड़ा तो डिफरेंट होगा। इस तरह के बात सामने निकल कर आ रहे हैं कि ये शायद आपका स्टंट है, आप एस्टेब्लिश होना चाहती हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में। काफी स्ट्रगल करने के बाद आपको कुछ रास्ता। कितने ट्रोल हो रहे हैं, जो मेरा फैंस है वो भी मुझे गालियां दे रहा है। मुझे कुछ नहीं पता चल रहा है मुझे क्या करना चाहिए, दिमाग मेरा कुछ नहीं काम कर रहा है। आपने वरीय अधिकारी से बात करने की कोशिश की? पटना के जो आला अधिकारी है आपके, पटना एसएसपी उपेंद्र शर्मा जी से? मुझे नहीं पता कौन पटना के अधिकारी और उन तक कैसे पहुंचा जाएगा। बस मैं इतना ही चाहती हूँ कि मुझे तो मेरे अगर लाइफ स्पॉइल हो रहा है इसके पीछे किसका हाथ है ये तो जानने का मुझे हक है ना। तो आपको किसी पे तो शक होगा ना, आखिर आपके मोबाइल से ये वीडियो शेयर हुआ है, ये सोशल मीडिया पे पोस्ट हो रहे हैं, तो शुरुआती तो आप ही की आईडी से हुई है, आप ही की फोन से निकाले गए इस वीडियो को। तो आप बेहतर, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि आपके मोबाइल में पासवर्ड होंगे, तो पासवर्ड कोई और तो नहीं जानेगा ना आपके अलावा। मैं इस चीज पे मैं चाहती हूँ मैं इसका FIR करूँ या केस करूँ, मुझे नहीं पता, मैं किसी का नाम भी बोलूंगी तो कोई सुन के पीछे अलग धमकी होगा, अलग चीजें होगा। मुझे तो घर पे रहने में भी डर लग रहा है कि कोई भी आ जाएगा, दरवाजा खटखटा देगा, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है कुछ, आप ऐसा नहीं है कि यहाँ पे है आपके साथ। 5 दिन हो गया, मुझे मतलब सोने में भी डर लग रहा है कि दरवाजा खटखटाए, अगला वक्त मुझे क्या देखने को मिलेगा, क्या होगा, अगला सुबह मेरे साथ क्या होने वाला है। आपने धमकी की बात की, तो किस तरह के कॉल्स आ रहे हैं, जैसे क्या धमकी में बोला जा रहा है? बहुत सारे गालियाँ, तुमको बहुत ज्यादा शौक है, चलो लेके चलते, उठवा लेते, ये सब चीजें। अगर आपकी मुलाकात होगी पटना उपेंद्र शर्मा जी से, एसएसपी जो हैं यहाँ के पटना के, क्या कहेंगे आप उनसे? मैं उनसे एक ही गुहार करना चाहती हूँ कि मुझे मेरे साथ जो चीट हुआ है उसका कौन किया है, कैसे हुआ है, और सारे ये मेरा फैमिली, मेरा जिंदगी का सवाल है। मैं एक ही राय चाहूंगी कि इस चीज को जल्द से जल्द निवारण किया जाए, और कौन किया है इस चीज को, इसको मुझे जानना है और उनको तो सजा मिलना चाहिए। बंगाल में भी आपके साथ कुछ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, सुने वहाँ प्रशासन मीडिया? मेरे घर पे न्यूज़पेपर वाले आ गए, बहुत तरीके के बात हो रहा है, मेरा मम्मी पापा हैरेस्ड हो रही है, मुझे नहीं पता, ये मेरे फ्रेंड लोग मुझे फोन कर रहा है, पूरा कोलकाता में इस चीज को फैलाया जा रहा है, मुझे नहीं पता कि मेरे